नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं सुमित व्यास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं ट्रिपलिंग थैंक यू। सीजन 3 के लिए। थैंक यू सो मच। आपके शब्दों में ट्रिपलिंग सीजन 3। ट्रिपलिंग सीजन 3 जो है वो अमूमन ये होता है कि सॉरी, ये तीन भाई बहन जो हैं ये गाड़ी चला रहे होते हैं और माँ बाप पीछे बैठे होते हैं। इस बार ये ऐसा है कि माँ बाप गाड़ी चला रहे हैं और ये तीन पीछे बैठे हैं और बहुत रैश गाड़ी चला रहे हैं माँ बाप। तो तीनों के समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या इनका। ट्रिपलिंग सीजन 3 में ऐसा होता है कि माँ बाप जो है वो तीनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ तय किया है, हम कहीं और जाना चाहते हैं और अलग होना चाहते हैं। और बच्चों की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये क्या बेवकूफी है, ये कोई उम्र है ये सब उटपटांग चीजें करने की। कहाँ तुमको पौंडीचेरी जाना है, कहाँ घूमने जाना है, साथ में जाओ, क्यों घूमना है। तो जो अमूमन जो हम देखते हैं कि जो तकियानुसी बातें हम उम्मीद करते हैं माँ बाप से करने के लिए, वो सारी बातें बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया या ऑब्जर्व किया कि हम भी, इस जनरेशन के लोग भी उतने ही छोटा सोचते हैं या उतना ही लिमिटेड सोचते हैं जितना हमें लगता है हमारे माँ बाप सोचते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे माँ बाप की जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व है, बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है। उन्होंने तार और पोस्ट कार्ड के जमाने से वो हैं, टाइपराइटर टेलीफोन ट्रंक कॉल के जमाने से हैं, और आजकल वो टच स्क्रीन पे सब सीख रहे हैं, बेचारे कर रहे हैं। और बच्चे अंडरस्टैंड चीजें कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके कह रहा है कि मैं तो अब जो है गिटार बजाना चाहता हूँ, और कोई जो है डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करके खत्म करके कहना चाहता है कि मैं अब पैराशूट उड़ाना चाह रहा हूँ। और माँ बाप समझते हैं, कहते हैं नहीं भाई, अब आपने ये सोचा है तो अब आप ये करिए। कोई कहता है मैं फ्रांस चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं इसराइल चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं ये करूंगा। तो जब हम उम्मीद करते हैं कि वो जनरेशन हमारी सारी बातें समझे और ओपन रहे, तो हम जो है वो उनकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाते। पता नहीं हमें क्या लगता है, इतना एंटाइटलमेंट है हमें। अगर माँ बाप मुझे कह दें कि यार भाई कि ताऊ जी के यहाँ जाना है, जरा काम का फंक्शन है, तो ऐसे ही निक्कर में मत आ जाना, थोड़ा कुर्ता पजामा पहन के आना, अच्छा रहता है। तो मैं बड़ा बुरा मान जाता हूँ, ये कैसी बातें कर दी आपने, छोटा सोचते हैं आप। कोई कपड़ों से कोई कोई चीज थोड़ी होती है। तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एक्सप्लोर करने लायक है, तो उस पे बात करनी चाहिए। ओके, इस बार आपने खुद ही डायलॉग्स लिखे हैं, क्या क्या लिखा है इस बार आपने? और लगभग पूरा ही लिखता हूँ मैं, क्योंकि मेन कहानी मैंने लिखी थी तो उस कहानी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं अलग से स्टोरी या सिर्फ स्क्रीन प्ले या डायलॉग नहीं लिख पाता, मैं तीनों ही लिखता हूँ। पर कोलैबोरेट करता हूँ मैं किसी ना किसी के साथ। पिछले 2 सीजन में आकर्ष के साथ कोलैबोरेट कर रहा था, वो लिख रहे थे। इस बार ही वो बहुत व्यस्त हैं, बहुत फिल्में और शोज वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार अब्बास दलाल है मेरे को राइटर। जो भुवन बाम के भी जो दो तो आए हैं वो अब्बास ने लिखे हैं। फिल्में भी हैं कई सारी बड़ी बड़ी, वो लिखते हैं। तो वो मेरे साथ थे, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके मैंने लिखा। देखिए, आप एक्टर हैं, लिखते खुद ही हैं, डायरेक्शन क्यों नहीं करते शुरू? वो भी करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे, मेरा बड़ा मन है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत अलग चीज है। अगर आप हम्म। अ, अगर आपकी इच्छा है कहानी कहने की ना, अगर आपको मजा उसमें आता है कि यार मुझे कहानी हम्म। सुनानी है, तो ना आप अपने आप ही आपको थोड़ी थोड़ी सब चीजें करने का मन करेगा। ये कह के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो सब चीजें अच्छी ही कर पाएंगे, बट आपका रुझान रहेगा तो आप सीख भी जाएंगे। हम्म। जो कुछ लोग डेडिकेटेडली सिर्फ एक काम करते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और बहुत मुश्किल काम है। पर मुझे पर्सनली जो है वो एक्साइट करता है हर एस्पेक्ट, चाहे वो एडिटिंग हो चाहे वो लिखना हो। मैं एक जमाने में एडिटर भी था, तो मुझे वो भी बहुत एक्साइट करता है। जब मैं नाटक भी करता था तो मैं किसी नाटक में बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा होता था, कभी मैं म्यूजिकल नाटक में ढोलक बजा रहा होता था, तो मैं लाइट्स भी करता था। तो मुझे पसंद आता है कि मैं किसी न किसी एस्पेक्ट से इस चीज को, इस कहानी को और अच्छा कह पाऊं। मुझे बताइए कि जब खुद ही लिखा जाता है तो एक्ट करते समय या उसको बनाते समय कितना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है?
हाँ, थोड़ा एडवांटेज आपके पास होता है क्योंकि आपने उतना ज्यादा समय बिताया उस कैरेक्टर के साथ। तो आपकी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी होती है जब तक आप शूटिंग पर आते हो। उसका बस डिसएडवांटेज ये है कि आप जो है अपने राइटर को चुप नहीं करवा पाते, उसके मुंह पे पट्टी बांध के उसको कहीं भेज नहीं पाते हो। तो एक्ट करते समय भी आपका आधा ध्यान होता है कि अरे वो लोग ये कर रहे हैं लेकिन ये तो ऐसा सोच के लिखा था, ये ऐसा होना चाहिए था नहीं, चलो अब उन्होंने ऐसे कर दिया कोई बात नहीं। आपका दिमाग जो है ना वो ये सब करता रहता है, जो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। तो बड़ी लड़ाई वो होती है कि आप उस पूरी दुकान को बंद कर दो और आप आओ सेट पर एक्टर की तरह, अपना सीन करो बढ़िया और फिर बैठ जाओ अपने वैन में और चाय पी लो। वो नहीं कर पाता मैं इस शो में। अच्छा, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, कहाँ से आपको इसका टिप मिला था कि इसको लिखा जाए, इसको डेवलप किया जाए? उसके बाद फिर पहला भाग जब सफल हो गया तो भाग 2 का एक प्रेशर भी होता है और आपको भी लिखना है, चलो अब तीसरा भाग भी प्रेशर और वो भी तो तीसरे भाग को डेवलप करने के लिए किस तरह का प्रेशर भी था और अच्छा बने वो भी था? तो क्या हुआ कि दूसरा भाग जब हमने बनाया तो वो भी अच्छा चला, पर वो उतना अच्छा नहीं चला जितना पहला चला था, ईमानदारी से। और उसके पीछे कई सारे कारण थे। हमने भी कुछ चीजें सीखी, कुछ चीजें नहीं ट्राई की। उनमें से कई सारी चीजें वर्क की और कुछ चीजें नहीं भी वर्क की। तो वो सबक हमने जरूर सीखा कि हाँ, ये चीजें जो हमें और बेहतर करनी चाहिए। और और उसके बाद तीसरा हमें इमीडिएटली नहीं करना था। क्योंकि अगर कहने के लिए कोई बात नहीं है तो बना के मतलब नहीं है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब आपके पास कोई एक कहानी हो जो आपको बहुत दिनों से आपके मन में चल रही हो और आपका मतलब ऐसा है कि अब मुझे ये कहनी है, किसी भी तरह से ये कहानी कहनी है, जब तक वो डेस्परेशन ना आए तब तक वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भी हमने वक्त लिया। और जब लगा कि यार ये, अब मैं मिला अर्नाब जी से भी तो उनसे कहा मैंने, यार ये मेरे को लग रहा है ये इस डायरेक्शन में ट्रिपलिंग का एक सीजन बनाया जा सकता है। उन्होंने भी कहा हाँ ये अच्छा है भाई, ये आप शुरू करो इस पे काम। और उनका एक्चुअली बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो एज अ प्रोड्यूसर एज अ क्रिएटर आपको उतनी उतना ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। वो वो वाले प्रोड्यूसर नहीं है जो कह देते हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ इतने दिन में ये काम होना चाहिए। क्योंकि वो खुद भी एक क्रिएटर भी है तो उन्हें पता होता है कि इस पूरी चीज का एक प्रोसेस है और वो उस प्रोसेस को होने देते हैं। वो बाकी सबसे लड़ते हैं ताकि हम आराम से अपना वक्त लेके अपने हिसाब से चीज कर पाए। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। हम्म। तो ये माँ बाप का जो एंगल आया है उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए भाई बहन लौटे हैं, तो जी। ये एंगल आपको कहाँ से मिला? मतलब कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि इसको डेवलप किया जा सकता है? ये ऐसा था, एक्चुअली इसका है कारण कि मैं कोई और फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था और उसमें हमारे साथ दो लोग और भी जुड़े थे, इंटर्न थे वो। तो उनमें से एक इंटर्न जो यंग था उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स जो है वो पालक हो गए हैं। तो मैंने कहा अरे, तो क्या हुआ बताइए। वो नहीं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब एक उम्र हो गई, कभी उनको कुछ रहा होगा, हमसे तो बहुत ज्यादा बात की नहीं इस बारे में कि क्यों हो रहे हैं, पर अलग हो गए। तो मैंने कहा तो तुम क्या, पूरा बताओ। अब हमने वो बाकी तो छोड़ दिया, मैंने कहा ये मुझे जानना है, ये इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा, उसके मन में भी कोई मैलिस नहीं था, उसके मन में ये नहीं था कि मैं ये गुनेगार है, ये कोई कोई गुनेगार नहीं था उसमें। आ, उसमें ये था कि ये दो लोग हैं जिन्होंने एक पूरा जीवन जिया है अपने बच्चों के लिए, उनको पाल पोस के बड़ा किया है, सब किया है, और अब वो अपना करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो साथ में करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना अलग कुछ करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कोई हरिद्वार जाना चाहता है, कोई कहीं कुछ करना चाहता है। तो वो जर्नी भी जरूरी है इंसान की, वरना जाते जाते कहीं मन में ना रह जाए कि यार अगर मैं ये करता तो पता नहीं क्या होता। वो नहीं होना चाहिए, कर लेना चाहिए जो मन में आए वो। तो खासकर लॉकडाउन के बाद तो आपको और ज्यादा लगने लगता है कि यार मतलब इतना दुनिया का क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, सोचते सोचते मेरा पतन हो गया। तो अगर मैं अपने मन की कर ही लेता यार। हम्म। तो सुमित भाई, एक और ऐसी एक फिल्म आई थी जुग जुग जियो जिसकी बेसिक लाइन ऐसी है, मतलब लोग कहीं ना कहीं उससे भी ऐसे करें कि ये कहानी, हालांकि आपके जो ट्रेलर में दिखता है बिल्कुल अलग है, हम्म। अगर लोग ऐसे तुलना करते हैं फिल्म से ट्रिपलिंग सीजन 3 की, तो आप तब क्या कहेंगे? यार चुप चुप जियो में तो देखो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, अनुपम, अपने अनिल कपूर जी हैं, वरुण धवन ने, ये हमारा तो छोटा सा शो है।
उनसे हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन ये है कि उससे पहले हमने ये शुरू कर दिया था काम, युग युग जियो आने के कई पहले हमने कहानी लिखना बनाना शुरू कर दिया था। आ, और मेरे वो दोस्त भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं था कि वो भी इस पे बना रहे हैं, वरना मैं रुक जाता। बट ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मतलब ये वैसा ही है कि क्राइम पर बहुत से शो आ रहे हैं, गैंगस्टर के बहुत सारे शो आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक गैंगस्टर की कहानी आ गई तो अब बनाना बंद कर देंगे लोग, बना रहे हैं। प्रेम कहानी भी इतनी सारी बन रही है, सब प्रेम कर रहे हैं और लगभग रिजल्ट वैसा ही आ रहा है जैसा कि आता है। तो, तो वैसा ही ये भी है। हाँ, तो अब शूटिंग की बात करते हैं। जी। कहाँ पर शूट हुआ है, कहाँ कहाँ, और कैसा अनुभव रहा साथी कलाकारों के साथ शूट करने का? कोई ऐसी दिलचस्प घटना और बात जो आपको लगता है कि इस इंटरव्यू को और भी दिलचस्प बना सकती है, वो किस्सा? क्योंकि हम हम्म। पूरी पूरी कहानी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जी। शूटिंग के दौरान हुए किस्सों की बात कर सकते हैं। तो मैं बहुत इंतजार करता हूँ इस शो की शूटिंग का, क्योंकि ये जो एक 4-6 लोगों की हमारी यूनिट है ना, ये जेन्युइनली एक परिवार जैसा है। हम एक दूसरे को इतने वर्षों से जानते हैं, ट्रिपलिंग शुरू होने के पहले से जानते हैं। कुमुद, शरनाज, कुणाल, मानवी, अमोल। मानवी अमोल के साथ मैंने बहुत केस किया है, कुमुद के साथ मैंने बहुत नाटक किया है। इनफैक्ट कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे तो तब भी मुझे कुमुद का मैसेज आया था कि अगले महीने हमारा नाटक है, उसके शोज होने हैं। तो हम तय कर रहे थे कि रिहर्सल कब होगी। मैं कह रहा था, अरे काका, आपका यहाँ शो लॉन्च हो रहा है, आपको यहाँ होना चाहिए था। तो मैं कहीं और हूँ, मैं शूटिंग पर हूँ, मैं नहीं आ पाया। तो हमारे लिए वो वक्त बहुत प्रेशियस है, क्योंकि हमें इतना मजा आता है शूटिंग करने के बाद। फिर बैठते हैं रोज शाम को, हम शूटिंग के बाद किसी न किसी के कमरे में गपियाते हैं। और खाना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। कल परसों मैं मानवी से भी कह रहा था कि कब तक ये ढोंग करेंगे हम लोग ये ग्रीन टी का, क्योंकि 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ सेम ही दिख रहे हैं हम, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ है। और जब से देख रहा हूँ तब से हम डाइटिंग और ग्रीन टी की बातें कर रहे हैं। फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है। तो ये ढोंग बंद क्यों नहीं कर देते हम? तो क्योंकि जहां भी जाते हैं हम सिर्फ पहले ये ढूंढते कि अरे यार यहाँ आए तो यहाँ का लोकल खाना खाना है। देखो पहले ये ढूंढो कौन है यहाँ का लोकल, गांव वाला कोई ढूंढो, उसके घर पे जाके खाएंगे, या कोई देसी ढाबा ढूंढो वहां से खाना मंगवाएंगे, और फिर कल वहां जाके खाएंगे, और फिर कल ये बनाएगा खाने के लिए। ये मेन मेन मुद्दा हमारा ये कॉन्वर्सेशन का ये होता है। हम्म। तो आपने एक बात कही कि डायरेक्शन में आप, मन है आपका कि जल्दी करें, क्या कुछ जी। कॉन्क्रीट सोचा है, कब तक और क्या? हाँ, मतलब मैंने एक आधी कहानी लिखी है, एक स्क्रिप्ट है जो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। उसको अब हम सुनाना शुरू करेंगे, प्रोड्यूसर्स को पिच करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर उन्हें पसंद आ जाती है तो वो जरूर, इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे उसको। चलो। देखिए, मैं आपको इंटरनेट का सुपरस्टार कहता हूं, तो आप जब कहानी लिखेंगे और बनाएंगे, डायरेक्शन करेंगे, तो इंटरनेट के लिए मतलब ओटीटीज के लिए करेंगे कि थिएटर के लिए करेंगे? क्या ये क्या सोचा इस पर? ये क्या है सर, अभी उतना मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी सोच पाना थोड़ा मुश्किल है अभी इस वक्त। क्योंकि अभी तो खैर मेरी तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है। बट आज की डेट में जब फिल्म बनती है और बन के जब पूरी तैयार हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि ये कितनी, किस किस मीडियम के लिए ये वायबल है। क्योंकि इतना महंगा शौक है ना ये, फिल्म बनाकर उसको बेच देना, सही बात कि इसमें एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश बहुत कम है। और एज अ फिल्म मेकर ये तो हो गई प्रोड्यूसर की लड़ाई। बट एज अ डायरेक्टर आपकी या एक्टर आपकी लड़ाई ये होती है कि मेरी फिल्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। है। अगर वो सिनेमा में आकर ज्यादा लोग देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि सिनेमा में आके बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे इसे, लेकिन इंटरनेट पे बहुत देख लेंगे, तो वहां देख लें। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सिनेमा में आ रही है फिल्में वो ज्यादा अच्छी है या वो ज्यादा बड़े कलाकार हैं, और जो इंटरनेट पे आ रहे हैं वो कोई कम बड़े छोटे कलाकार हैं। सब एक दूसरे की जगह आ जा रहे हैं आज की डेट में। पहले बड़ा होता था कि नहीं अरे नहीं, मैं ये सच तो, बताऊं सुमित भाई, आप लोगों के पास समय नहीं होता, फिल्म वालों के हाँ, पास ज्यादा समय हो जाता है। मैं कई बार देखता हूँ आप लोग ज्यादा बिजी हो जाते हैं, ज्यादा बिजी होते हैं। मतलब मेरे मन में तो तब भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। मेरे मन में जो ये ए लिस्टर, बी लिस्टर और सी लिस्टर जो हमने ही बनाती है, अब क्या है कि उसके धीरे धीरे वो उसकी पोले खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ए लिस्टर के भी
कभी पैसे बनते हैं, कभी नहीं बनते, नंबर कम आ रहे हैं उनके भी, बी लिस्टर के भी नंबर कम आ रहे हैं। और कभी कभी जिनको हम कोई लिस्ट में डालते नहीं है वो एकदम बाजी मार जाते हैं। तो इसमें अब वक्त वो है कि अगर आपकी कहानी अच्छी है, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी लिस्ट में हो, आप जहां भी आएंगे, किसी भी ऐप पर आएंगे, वो शो हिट हो जाता है। मतलब आप देखिए स्कैम जो शो था, प्रतीक गांधी, किसी को कोई जानते नहीं थे उनको, इतने अच्छे एक्टर हैं, तो इतना अच्छा था। उस समय सोनी लिव की भी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, पर आप देखिए वो कितना बड़ा हिट हो गया। और उस ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना फेमस है और क्या आ रहा है, आप आकर काम क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अंतिम सवाल, तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है अंदर से, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि ए लिस्टर भी फेल हो सकता है ना सबकी। तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप। हाँ, मतलब इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ए लिस्टर फेल हो रहा है, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि बी सी लिस्टर भी अव्वल दर्जे में आ रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि उसके उसके फेल होने का मुझे उतना खुशी है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फायदा भी नहीं होता उसके सक्सीड होने से, और उसके फेल होने से मुझे नुकसान भी नहीं होता। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरे पिताजी अक्सर बोलते हैं, खासकर हम फिल्मी लोगों के लिए, कि इश्क की बातें, प्यार की बातें छोड़ो भी बेकार की बातें, हमको जीत सा सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। तो ये जो मिजाज है ना, ये बदलना चाहिए। मेरा वो मिजाज नहीं है, मुझे किसी के हार में बहुत मजा नहीं आता, दुखी होता है। तो कोई जीतता है तो अच्छा लगता है। क्या बात है, हमको जीत सा सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। क्या बात है। इसी के साथ ही हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ट्रिपलिंग सीजन 3 के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।